आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। यूट्यूब देखकर नकली नोट छापने वाली टोली हैदराबाद में गिरफ्तार। यूट्यूब देखकर नकली करेंसी तैयार करने वाले गिरोह का हैदराबाद की मिलारदेवपल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। राजेंद्र नगर एसीपी ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गंगाधर ने मीडिया को बताया कि जिले नलगुंडा नामपल्ली मंडल का 48 साला बेडम शहर मुंतकिल हो गया। वो लारी ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए वनस्थलीपुरम इलाके में मुकीम था। उसने अपने दो दोस्तों 35 साला भरत कुमार और 42 साला शंकर के साथ मिलकर आसानी से रकम हासिल करने का मंसूबा बनाया। एडम के मशवरे पर उन तमाम ने मिलकर यूट्यूब पर नकली नोट बनाने का तरीका देखा और सीखा। ये टोली प्रिंटर्स की मदद से नकली नोट तैयार कर रही थी। उन्होंने नकली नोट तैयार किए और 500, 200 और 100 रुपए की नकली नोट बनाकर वो उसे चलाने के लिए मिलारदेवपल्ली पहुंचे थे कि बावसूख जराये की इत्तला पर स्पेशल ऑपरेशन टीम के ताउन से मिलारदेवपल्ली पुलिस ने इस टोली को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1 लाख रुपए के नकली नोट जब्त कर लिए गए। पुलिस ने एडम और उसके 2 साथियों के अलावा उनके 2 मददगारों माधव गौड़, वी वेंकट दुर्गा मणि कंठा को भी पकड़ लिया। दशहरा के मौके पर शराबनोशी, बिजली गिरने से 3 हलाक 4 जख्मी। वरंगल में वाकया। रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल में बिजली गिरने से 3 नौजवान हलाक और दिगर 4 झुलस गए। यह हादसा वर्धनापेट के मुजाफात में उस वक्त पेश आया जब दशहरे के मौके पर 7 नौजवान कल शराबनोशी कर रहे थे कि उन पर बारिश के दौरान बिजली गिर पड़ी। बिजली गिरने के नतीजे में शिवा, हरि कृष्णा और संदीप की मौत हो गई, जबकि उनके 4 दोस्त झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। दोनों को इलाज के लिए वर्धनापेट के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी अरब की जेल में जगत्याल जिले के वर्कर की मौत, नाश के आबाई मुकाम मुंतकली, रिश्तेदारों का एहतजाज। सऊदी अरब की जेल में तेलंगाना के एक शख्स की मौत पर उसके आखिरी रसूमात के मौके पर उसके रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक जिले जगत्याल के मनेगुड़म गांव से ताल्लुक रखने वाला ए राजैया खलीजी मुल्क में बरसरे रोजगार था। ताहम वीजा की मुद्दत के अख्ताम के बावजूद मुल्क में रहने की वजह से उसको सऊदी में जेल की सजा हुई। उसके रिश्तेदारों और गल्फ जेएसी ने मुतालबा किया है कि हुकूमत हिंद सऊदी अरब में हिंदुस्तानी मिशन को चाहिए कि जेलों में महरूज कैदियों और डिपोर्टेशन सेंटर्स में काउंसलर्स का इंतजाम करे। साथ ही इस खलीजी मुल्क की जेलों में महरूज हिंदुस्तानियों के लिए तिब्बी खिदमात भी फराहम की जाए। आखिरी रसूमात 4 शंबे को अंजाम दी गई, जिसमें गाँव वालों के साथ साथ खलीजी ममालिक से वापस अफराद और दिगर ने शिरकत की। उन्होंने अपने हाथों में गल्फ जेएसी के प्ले कार्ड थाम कर मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत महलूक राजिया के खानदान के लिए 5 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का ऐलान करे। खबलजी राजैया को खिराज पेश किया गया और उसके अर्थी पर गल्फ जेएसी का परचम भी लगाया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से एयरपोर्ट से उसके आबाई गांव तक लाश की मुंतकिली के लिए मुफ्त एम्बुलेंस खिदमत फराहम की गई थी। तेलंगाना गल्फ जेएसी लीडरों जे रवि, नरेश रेड्डी, सी श्रीनिवास राव ने इस सिलसिले में ताउन किया। मोहम्मद इरफान, जिद्दा के सीनियर सहाफी सिद्दीक इब्राहिम और दूसरों का भी लाश की मुंतकिली के सिलसिले में इश्तराक रहा है। भारत राष्ट्र समिति का दफ्तर दिल्ली में जोधपुर रॉयल बेंगलो में कायम होगा। नई दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति का दफ्तर जोधपुर रॉयल बेंगलो में कायम किया जाएगा। सरदार पटेल रोड नई दिल्ली में वाक़ जोधपुर रॉयल बेंगलो में आहक पाशी और बंगला की मरम्मत और दीगर कामों को तेज कर दिया गया है। जराये के मुताबिक तेलंगाना राष्ट्र समिति कायदीन और अरकान राज्यसभा डॉक्टर के केशवर राव के अलावा बी संतोष कुमार ने दिल्ली में कौमी सियासी जमात के दफ्तर के लिए इस इमारत की निशानदही करते हुए उसे हासिल करने के सिलसिले में मुआहदा कर लिया है और पार्टी के कौमी दफ्तर का इस इमारत में क़याम अमल में लाया जाएगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए 1200 मुरब्बा मीटर अराजी वसंत विहार में हवाले की गई है, जहां पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन की तामीर के काम जोरों शोर से जारी हैं। सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने साल गुज़िश्ता तेलंगाना भवन के तामीराती कामों के आगाज के सिलसिले में संग बुनियाद रखा था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दशहरे का जोशो खरोश। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दशहरा जोशो खरोश से मनाया गया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती समेत दोनों रियासतों के अजला में भी ये त्यौहार रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर घरों को सजाया गया और खुसूसी पूजा के लिए सुबह ही से मंदिरों के करीब आवाम की कसीर तादाद देखी गई, जिन्होंने एक दूसरे को विजयदशमी की मुबारकबाद पेश की। शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में भी बड़ी तादाद में लोगों ने शानदार तरीके से दशहरा मनाया। इस मौके पर डांडिया, गरबा, डीजे नाइट का एहतमाम किया गया।
तेलंगाना अवाम के साथ चीफ मिनिस्टर केसीआर का धोखा। केसीआर ने भारत राष्ट्र समिति के क़याम के जरिए तेलंगाना अवाम को धोखा दिया है और वो अब तेलंगाना की दौलत को लूटने के बाद तेलंगाना का लफ्ज सुनने के लिए भी आमादा नहीं है। सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना मिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को कौमी सियासी जमात में तब्दील करने के फैसले पर रद्दअमल जाहिर किया है और कहा है कि केसीआर ने तेलंगाना के वजूद को खत्म करने की जो साजिश तैयार की है, इसको कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने साल 2001 से 2022 के दौरान तेलंगाना के नाम पर अपने सियासी कारोबार को तरक्की दी और अब वो तेलंगाना के वजूद को खत्म करने की साजिश के तहत बीआरएस का ऐलान कर चुके हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि खानदानी झगड़ों और सियासी लालच के पेश नजर अवाम को गुमराह करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया है, जो कि तेलंगाना अवाम और रियासत के लिए कुर्बानी देने वालों की नाशों पर सियासत के बराबर साबित होगा। टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने पर ट्विटर पर अवामी रद्दअमल। तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने के फैसले के साथ ही ट्विटर पर मुख्तलिफ तबसरे किए जाने लगे हैं और भारत राष्ट्र समिति के क़याम के ऐलान के #TRS, #BRS साथ ही ट्विटर पर ट्रेंड हुए #KCR लगे हैं और मुख्तलिफ गोशों से सरबराह टीआरएस के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद देने के अलावा नेक तमन्नाओं का इजहार किया जाने लगा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के भारत राष्ट्र समिति में तब्दील किए जाने पर जो रद्दअमल सामने आ रहे हैं, उनमें केसीआर से कई तवक्कुआत का इजहार किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि मुल्क में कौमी सतह पर नए सियासी मुतबादिल की जरूरत महसूस हो रही थी और इस खला को के चंद्रशेखर राव पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.